अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं शर्ट और आर्म होल की कटिंग का ऐसा मेथड आपके साथ शेयर करने वाली हूं जो कि बहुत ही मकबूल है और आमतौर पर बहुत ज़्यादा आर्म होल की कटिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक आप देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। बिगनर्स के लिए भी ये वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि जो पहली बार कटिंग करना चाहते हैं उनके लिए फुल डिटेल इस वीडियो में मौजूद है और इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहाँ पर जो कपड़ा है मेरे पास वो 4th फोल्ड में है और इसको ही लेंथ और विथ जो है वो मैं कटिंग कर चुकी हूँ। तो ये देखें, इस तरह से आपने नाप लिख के अपने पास रख लेना है जिससे आपको समझ आ जाएगी किस तरह हमने इसकी कटिंग करनी है, क्या मेजरमेंट वगैरह रखनी है। इससे पीछे वाली वीडियो में मेजरमेंट लेने का तरीका आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैं दोनों जो है फ्रंट साइड और बैक साइड कटिंग कर चुकी हूँ। लेंथ है इसकी 40.5 इंच। तो तैयार लेंथ जो मुझे रखनी है वो 40 इंच रखनी है। तो यहाँ पे नीचे इसकी फोल्डिंग हो चुकी है इसलिए मैं 2 इंच फोल्डिंग का मार्जिन नहीं ले रही हूँ। तो ऊपर से 1/2 इंच तक मैंने इसको छोड़ा है कंधे की कटिंग के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मैं नाप लूँगी वो मैं तीरे का नाप लूँगी। तो तीरा जो है ये देखें 7 इंच तक मैंने तीरे की मार्किंग की है। 1 इंच तक आपने तीरे को डाउन कर लेना है। इसकी कटिंग कैसे करनी है ये मैं आपको बताती हूँ। 1 इंच तक आपने इसको डाउन करना है। इसके बाद आपने 7 इंचेस के ऊपर निशान लगाना है। आपने इस बात का ख्याल रखना है जितना आपने तीरे का निशान लगाना है ऊपर से उतना ही आपने आर्म होल का निशान लगाना है 1 इंच को छोड़ते हुए। तो इस लाइन को मैं यहाँ पर सीधा ही कर लूँगी। ये देखें, सीधा करने के बाद ये देखें यहाँ से मैं 7 इंच का जो मैंने निशान लगाया था उसको मैं इस तरह से सीधा कर लूँगी। इसके बाद मैं कंधे से लेके आर्म होल तक की मेजरमेंट करूँगी तो वो बनती है 8 इंच। तो 8 इंच का हाफ 4 होता है तो 4 इंच के ऊपर मैं इस तरह से निशान लगा लूँगी। इसके अकॉर्डिंग मैं आर्म होल की कटिंग करूँगी। यहाँ पर मैं 1.5 इंच का निशान लगा रही हूँ। ये बैक साइड की मार्किंग के लिए है निशान। तो यहाँ से मैं इसको इस तरह से शेप देते हुए ये जो हाफ़ किया है इसका 4 इंच तक यहाँ से निशान में यहाँ तक मिला दूँगी और इसको इस तरह से शेप दूँगी 1.5 इंच के हिसाब से। यहाँ तक बैक साइड के कंधे की मार्किंग मैंने कर ली है। अब फ्रंट साइड की किस तरीके से आपने मार्किंग करनी है ये देखें। 1 इंच तक आपने इस तरह से निशान लगाना है और ऐसे निशान लगाने के बाद आपने ऊपर से जो कंधा डाउन किया है वहाँ से शुरू होके इसके साथ मार्किंग इस तरह से मिलानी है और इधर आपने 1 इंच का निशान लगाना है फ्रंट साइड के आर्म होल की कटिंग के लिए। तो इस तरह से आप 1 इंच के ऊपर निशान लगा लें। उसके बाद यहाँ से इस तरह से मिलाते हुए आप ऊपर जो 1 इंच का निशान लगाया है वहाँ तक आप इस निशान को मिला देंगे। तो ये आसान तरीन आर्म होल की कटिंग का मेथड है जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो आप इस तरीके से अपनी शर्ट की कटिंग करें और स्टेप बाय स्टेप जो है मैंने बताया है आपको फुल डिटेल से, तो इसको फॉलो करें। जो बिगनर्स हैं वो भी अपनी शर्ट फर्स्ट टाइम में ही कटिंग कर लेंगे। तो ये जो 1 इंच तक डाउन किया था इसको हम यहाँ तक ही कटिंग करेंगे, उधर कंधे तक ही कटिंग करेंगे, गले तक नहीं लेके जाएंगे। तो इस तरह से ये देखें बैक साइड को मैं इस तरह अलग कर लूँगी और फ्रंट साइड के आर्म होल की कटिंग करूँगी। ये देखें इस तरह से आपने आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। अब ये देखें फ्रंट और बैक साइड के आर्म होल की कटिंग जो है दोनों की हो चुकी है। अब बाकी किस तरीके से शर्ट को कटिंग करना है वो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से परफेक्ट साइज़ रहेगा। इस तरह से आप कटिंग करेंगे तो कभी भी आर्म होल में झोल नहीं आएगा, ना फ्रंट साइड पर और ना ही बैक साइड पर। अब ये देखें शर्ट को आपने इस तरह से रख लेना है। अब यहाँ चेस्ट से लेके हिप तक का माप जो है, जो मार्किंग है वो मैं 13 इंच के ऊपर करूँगी। 13 इंच के ऊपर इस तरह से मैं लाइन को सीधा कर लूँगी। इसके बाद मैं कमर का निशान जो है वो मैं 6.5 इंच के ऊपर लगाऊंगी। 6.5 इंच के ऊपर इस तरह से मैं लाइन सीधी कर लूँगी। अब इन तीनों लाइनों के ऊपर अपने नाप के अकॉर्डिंग मैं मार्किंग करूँगी। ठीक है, अब ये देखें 8.5 इंच चेस्ट का साइज़ है तो 8.5 इंच के ऊपर मैं इस तरह से निशान लगा लूँगी। इसके बाद मैं कमर का निशान लगाऊंगी 7.5 इंच के ऊपर।
तो 7.5 इंच के ऊपर निशान लगाने के बाद तीसरा नाप जो है वो हिप का है, तो 9.5 इंच के ऊपर हिप का निशान लगा लूँगी। तो अब आपने यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना है कि अच्छी और परफेक्ट फिटिंग की शेप वगैरह जो शर्ट की होती है वो अच्छी शेप देने के लिए आपने यहाँ पर सेफ पट्टी का यूज़ करना है। अगर आपके पास सेफ पट्टी नहीं है तो आप इस तरह करके थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालते हुए निशान लगाएं, आपकी परफेक्ट जो है वो निशान लग जाएंगे। लेकिन स्केल की मदद से सीधे सीधे निशान लगाने से फिटिंग जो है परफेक्ट नहीं आती। ये देखें, इस तरह से आप यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास ट्रेसिंग व्हील है, तो ट्रेसिंग व्हील को हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो निशान हमने ऊपर लगाए हैं वो नीचे वाली साइड पे भी गहरे हो जाएं। तो इस वजह से हम ट्रेसिंग व्हील का यूज़ करते हैं। अंदर की तरफ 2 इंच का मार्जिन रखते हुए मैं कपड़ा कटिंग कर लूँगी, यानी कि जहाँ हमने मार्किंग की है वहाँ से आपने कटिंग नहीं करनी, 2 इंच एक्स्ट्रा ही आप रखेंगे। तो कंधे को 1.5 इंच तक मैं ऊपर से मार्क करूँगी। सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए मैं इसके आर्म होल को इस तरह से मेजर करूँगी रख के। अब यहाँ पर 7 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है और 7.5 इंच से थोड़ा कम है, तो इसी हिसाब से मैं स्लीव्स के आर्म होल की मार्किंग करूँगी। सबसे पहले मैं स्लीव्स का कपड़ा आगे से स्केल की मदद से सीधा करके निशान लगा के कटिंग कर लूँगी। अब ये देखें, सीधा कपड़ा करने के बाद अब मैं क्या करूँगी, आर्म होल कमीज़ का था 7 इंच से थोड़ा कम, तो उतना ही मैं निशान लगाऊंगी। उसके बाद 1 इंच बढ़ा के रखना होता है। यहाँ पे ये बात आपने याद रखनी है कि जितना आपने शर्ट का आर्म होल रखा है उससे 1 इंच बढ़ा के स्लीव्स में आर्म होल रखना है। और जिस तरह कमीज़ के अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा होता है अंदर की तरफ मार्जिन रखने के लिए, उसी तरह स्लीव्स में भी 1 इंच या 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। 3 इंच यहाँ से मैंने बेसिक साइज़ लिया है, ऊपर से मैं 2 इंच पे निशान लगा रही हूँ। ये देखें, इस तरह निशान लगाने के बाद 2 इंच वाले निशान को ये 3 इंच वाले निशान से मिलाना है, तो ये भी 8 इंच बनता है। आपने याद होगा आपको कि शर्ट का आर्म होल भी 8 इंच था, तो उसका हाफ़ करके हमने 4 इंच के ऊपर निशान लगाया था। तो अब स्लीव्स में भी सेम वही मार्किंग आ रही है, 8 इंच और 4 इंच पे इसी तरह से निशान लगाया है। तो इस तरह से शेप देते हुए मैं स्लीव्स की पहले मार्किंग करूँगी और इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। अब ये देखें, स्लीव्स की यहाँ तक तो कटिंग हो चुकी है, जो बहुत परफेक्ट है। आप भी इस तरीके से कटिंग करें, आपको कभी कोई मसला नहीं होगा। तो अब ये देखें, सामने से मैंने मोहरी का बाजू का साइज़ इस वजह से नहीं लिया क्योंकि मैं इसको इलास्टिक डाल के डिज़ाइनिंग करने वाली हूँ। तो इस तरह से मैं इसको हल्की सी शेप दे लूँगी। अब ये देखें, बाजू को मैंने खोल के रखा है। जो फ्रंट साइड हैं इसकी दोनों ही अंदर वाली साइड पे एक दूसरे को फेस कर रही हैं। अब जिस तरह शर्ट में हमने 1 इंच तक आर्म होल ज़्यादा रखा था, इसी तरह स्लीव्स में भी हम 1 इंच तक आर्म होल की कटिंग करेंगे। अब जब हम शर्ट के मुताबिक स्लीव्स की कटिंग करेंगे तो ये बिल्कुल इसकी शेप जो है परफेक्ट बैठेगी। और जिन लोगों को ये मसला होता है कि बाजू का कपड़ा कम या ज़्यादा हो जाता है, वो बिल्कुल भी नहीं, उनको ये इशू फेस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप कटिंग करें तो आपकी परफेक्ट कटिंग होगी। बिगिनर्स भी इसको आसानी से फॉलो कर लेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप बताने का मकसद भी यही है कि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो यहाँ पर शर्ट और स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। उम्मीद है आपको सारी अच्छे से समझ आ गई होगी कटिंग। कोई भी बात पूछनी हो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।